किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित बायोटेक किसान परियोजना के द्वितीय वर्ष में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर की समस्त औद्योगिक गतिविधियों पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किए गए, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से लो टनल पॉली हाउस में किसान भाई बेमौसमी सब्जियों की बेहन पौध तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के नियंत्रित दशाओं में पौध का उत्पादन करना, नेट हाउस, पॉली हाउस और मल्चिंग का प्रयोग भी बायोटेक किसान परियोजना के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षित किया गया, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। हमारे किसान भाई प्लास्टिक ट्रेज में कोकोपीट और वर्मीकुलाइट का प्रयोग कर उसमें जो महत्वपूर्ण पौध है उसके बीज को बो रहे हैं, पौध तैयार कर रहे हैं। और देखें तो मचान विधि से जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इसका उत्पादन कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण के उपरांत कृषकों द्वारा प्रारंभ किया गया। नेनुआ, तरोई, लौकी, करेला, इन कद्दू वर्गीय फसलों को, खीरा को मचान विधि से उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही साथ टमाटर की उन्नत जो प्रजातियां हैं, इनका बीज उपलब्ध कराया गया। IHR द्वारा विकसित अर्का सम्राट का बीज उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार से भिंडी में क्लिपिंग के माध्यम से साइड ब्रांचेस को प्रमोट करना, जिससे ज़्यादा उनको फ्रूटिंग मिले। और इन सारी वेजिटेबल्स में इन सारी सब्जियों की खेती में जो बहुत अधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग हो रहा था, वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा IPM के टूल्स, फेरोमोन ट्रैप्स है, येलो स्टिकी ट्रैप्स है, बॉर्डर क्रॉप गेंदा की करना, इसी प्रकार से हेज क्रॉप के तौर पे नेपियर को ग्रो करना, इन सारे उपायों को करके वहाँ पर रसायन के प्रयोग को कम किया गया है, नियंत्रित किया गया है। औद्योगिक फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के तौर पे जैव उर्वरकों का प्रयोग, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग, वर्मी वॉश का प्रयोग, पंचगव्य का प्रयोग, इन पर भी प्रशिक्षण दिए गए और कृषकों को ये जानकारी जो दी गई उसको प्रयोग कर रहे हैं। आज हमारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट निर्माण कर रहे हैं, डिकम्पोजर खुद बना रहे हैं, पंचगव्य का प्रयोग कर रहे हैं। और इन सब के प्रयोग करने से निश्चित रूप से उनकी जो औद्योगिक फसलों में कास्ट थी, जो लागत थी, वो कम हुई है, उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है और निश्चित रूप से जो रसायनों का अवशेषी दुष्प्रभाव है वो भी कम हुआ है। इस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बायोटेक किसान परियोजना के अंतर्गत उद्यान घटक में ये सारे उपाय किए गए, इनका प्रशिक्षण दिया गया, इनका प्रदर्शन किया गया है और ये सारी चीज़ें कृषकों द्वारा की जा रही हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा किसानों को होगा और इन किसानों से अन्य किसान भी सीख लेकर इसको और अधिक प्रसारित करेंगे। विशेष रूप से हमारे यहाँ केला की खेती का विस्तार हो रहा है। टिश्यू कल्चर केला, ग्रैंड एने प्रजाति, इसमें भी बहुत अधिक पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ रसायनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी IPM के जो बहुत सारी विधियाँ हैं, इनको प्रशिक्षित किया गया। हमारे पादप रक्षा वैज्ञानिक ने मित्र कीट, शत्रु कीट, केला में नेमाटोड का प्रबंधन, सूत्रकृमि का प्रबंधन, इन सभी विषयों पर प्रशिक्षण दिया है, हमारे प्रदर्शन किए गए हैं। और निश्चित रूप से इन सारे उपायों का, जैसे कि आप देखें केला में किसान भाई सिंचाई बहुत करते हैं। अब सिंचाई को उचित दशा पे करने के लिए जो एक मॉइस्चर मीटर है, उसका भी प्रदर्शन कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया कि उचित अवस्था में ही पानी का प्रयोग करें। केला में खरपतवारों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, वहाँ पर मल्चिंग, चाहे वो धान की पुआल की मल्चिंग है या काली पॉलीथीन की मल्चिंग है, इसका प्रयोग करने से भी किसान को काफ़ी फायदा प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो केला में शक्कर निकल रहे हैं, इन शक्कर को मैनेज करना, इसको नियंत्रित करना, इसका प्रबंधन करना, इस पर भी जानकारी दी गई। बीटिल जो बहुत बड़ी समस्या इस पूरे क्षेत्र में आई हुई है, पनामा विल्ट की समस्या भी यहाँ शुरू हुई है, इन रोगों पर, इन कीटों पर भी कृषकों को जानकारी दी गई। उचित रसायन, जैविक रसायन, इनका प्रयोग करने के बारे में उनको जानकारी दी गई। बीटिल के नियंत्रण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा पहल किया गया। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पूरे के पूरे बनाना के बंच को एक मसलिन क्लॉथ से ढका गया है, जिसके कारण से बहुत ही अच्छी हमारी गहार हुई है। उसमें जो हमारे केला है उसमें बीटल का प्रकोप न होने के कारण मंडी में उसका अच्छा रेट मिल रहा है। तो कृषि विज्ञान केंद्र
बायोटेक किसान परियोजना के इन सारे उपायों को किसानों के मध्य प्रचारित कर रहा है और इनके प्रदर्शन किए जा रहे हैं, प्रशिक्षण किया जा रहा है और अन्य माध्यमों से भी इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।